लड़कियां ओयो रूम्स में हनुमान आरती करने नहीं जाती हैं। ये कहना है हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया का। उनके इस बयान पर तरह तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कोई इसे रिग्रेसिव कह रहा है तो किसी को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं लगी। आपको बता दें, रेणु भाटिया एक साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम के दौरान ऐसा बोल रही थी। फिर उन्होंने महिला सुरक्षा पर भी बात की। लिव इन रिलेशनशिप के चलते कैसे आयोग को मामले सुलझाने में दिक्कत आती है, इस पर भी वो बोली। रेणु भाटिया ने यौन शोषण की घटनाओं पर कहा, अक्सर लड़कियां बहुत से मामलों में बयान दर्ज कराती हैं कि उनके कॉलेज के किसी साथी के साथ दोस्ती हो गई, दोस्त उन्हें ओयो होटल में ले गया, वहां उसने उन्हें कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और उनके साथ यौन शोषण किया और वीडियो बना लिया। वो वहां पर हनुमान की आरती करने तो नहीं जा रही हैं, ओयो कोई धार्मिक स्थल नहीं है जो वहां बर्थडे मनाने जा रही हो। फिर वो आरोप लगाती हैं और केस दर्ज करवाती हैं। उन्होंने आगे कहा, शादी के 15-20 साल बाद भी पत्नी अपने पति को पूरी तरह नहीं समझ पाती। फिर लड़कियां 2 महीने की दोस्ती में मेरा बाबू मेरा सोना जैसी बातें सुनकर क्यों विश्वास कर बैठती हैं। साथ ही ये भी जोड़ा कि लड़कियां ऐसे दलदल में ना फंसे, कोई ब्लैकमेल कर रहा हो तो टीचर, घर वालों, पुलिस या फिर महिला आयोग को सूचित करें। अब उनके बयानों पर खासा बवाल मचा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप का महिलाओं से जुड़ा खास प्रोग्राम जनाना रिपब्लिक। मेरे साथ हैं इंडिया टुडे की एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रीति चौधरी। बहुत बहुत स्वागत है प्रीति एक बार फिर से जनाना रिपब्लिक में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे महिलाओं से जुड़े 2 मुद्दों की, इस हफ्ते की 2 खबरों पर। पहले बात होगी हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया के बयान की, जिसके बारे में हमने शुरुआत में भी आपको बताया। और फिर बात करेंगे एक्ट्रेस राधिका आप्टे की एक इंटरव्यू क्लिप की, जिसमें उन्होंने जेंडर रोल्स, जेंडर एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात की, जिस पर कुछ लोग भड़क गए। बात करेंगे इस मुद्दे के जरूरी पहलुओं पर। तो शुरू करते हैं आज के पहले मुद्दे से। प्रीति, ये जो पूरा स्टेटमेंट आया है, हरियाणा विमेन कमीशन की अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन है रेणु भाटिया। उन्होंने, जैसा मैं शुरुआत में भी अपने दर्शकों को बता रही हैं, कि लड़कियां ऐसी किसी पर विश्वास कर लेती हैं, चली जाती हैं और इवेंचुअली वो वहीं घूम फिर कर बात आ गई कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, जैसे उन्होंने यौन शोषण के बारे में पूरा डिस्कस किया, बताया। विक्टिम ब्लेमिंग पर हम अगेन बात करते हैं। और फिर एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पर बैठी हुई महिला अगर ऐसा करती है तो क्या इसका इम्पैक्ट आप देखते हैं, किस तरह से इसे लिया जाना चाहिए? और बहुत लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं, वो तो महिला सुरक्षा के बारे में ही बात कर रही थी। प्लीज मैं आपको ओपिनियन जानना चाहती हूँ। देखिए, मैं इसमें 2 ओपिनियन, एक तो मैं भी हरियाणा से आती हूँ और हरियाणा में एनीवे जो बहुत रिग्रेसिव है, जो हम टर्म यूज़ करते हैं महिलाओं के लिए, बहुत सारे स्टिग्मास अटैच हो जाते हैं बहुत जल्दी। हरियाणा बहुत टिल वेरी अर्ली, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, इट वाज द वर्स्ट इन सेक्स रेशियो। पर अभी बेहतर हुआ है, डेफिनेटली बेहतर हुआ है। तो ये जो कमेंट्स आपने सुने बहुत आम हैं वहाँ पर। मतलब आपको सोसाइटी में आपको सुनेंगे बहुत सारे ऐसे सेम कमेंट्स, और ये कमेंट्स सैडली बहुत आम है बिकॉज शी इज कम्स लाइक आई सेड, महिला कमीशन की हेड है, अध्यक्ष हैं। तो एक चीज देवांशी, हम बहुत बार डिबेट करते हैं और घूम फिर के टाँका उसी पे अटक जाता है कि अगर आप देखें जो कमीशन की हेड्स होती है ना, आप छोड़िए तो हरियाणा एक स्टेट कमीशन की हेड है, NCW नेशनल कमीशन की हेड्स अगर आप ले लें ओवर द इयर्स, आप बैठ के बस एक गूगल सर्च मारने की बात है, जरा करके देखिए और आपको पता चलेगा कितनी रिग्रेसिव कमेंट्स उन्होंने महिलाओं के बारे में ही बोले हैं। अब ये क्यों रिग्रेसिव है और मुझे ये क्यों रिग्रेसिव लगता है, इसमें आपने क्राइम और मोरालिटी को एक कर दिया है। क्योंकि अगर आप देखें, चाहे महिलाएं ओयो रूम जाएं, चाहे वो विलिंगली जाएं, किसी चीज़ के लिए भी जाएं, चाहे वो अपने पार्टनर के साथ फिजिकली इंटीमेट होना चाहें और वो एक होटल का सहारा ले, पर अगर उसमें कंसेंट है, अगर वो अपने मन से जाना चाहती हैं, तो आप, मैं या हरियाणा कमीशन की अध्यक्ष उसे नहीं जज कर सकते। पर अगर वो वहाँ पर जाती हैं और उनका यौन शोषण या उनका रेप होता है, उनको सेक्सुअली मोलेस्ट किया जाता है, इसमें आप मोरालिटी नहीं जोड़ सकते। वो अगर गई थी और उनके साथ कुछ गलत हुआ है, वो एक क्राइम हुआ है, उसको आप ये मॉरल वैल्यू से अगर जोड़ देते हैं तो आप उस महिला को जज करते हैं, और जो क्राइम उनके साथ हुआ है उसको आप बिल्कुल मतलब उसको देखते ही नहीं है, बिल्कुल आप इग्नोर कर देते हैं। और यही फिर सोसाइटल ट्रेंड जाता है, क्योंकि फिर क्या होता है, बहुत सारे लोग ये पढ़ते हैं और कहते हैं कि सही तो कह रही हैं, बिल्कुल, जैसे ये बिल्कुल सही तो कह रही हैं कि मैं क्यों, अब तुम गई क्यों थी,
तुमने वो कपड़े क्यों पहने, तुम उस वो ऑटो में क्यों बैठी, तुम बाहर क्यों निकली इस 8 बजे के बाद, किसी और के साथ नहीं गई। तो बात चाहे ओयो रूम की हो, पर उसमें ये सारे सवाल जुड़ जाते हैं एक एक करके, जो अल्टीमेटली जो सेफ्टी होती है महिला की, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई तुमने क्यों देखा उसको, तुम क्यों बैठी हुई थी वैसे, तुमने छोटे कपड़े क्यों पहन रखे थे, ये सारे सवाल सेम है कि तुम ओयो रूम क्यों गई। और वो वहीं से आता है, मतलब ओनस एक महिला पर ही फॉल करता है। एक उसकी गलती है भाई, जी। तुम्हारी गलती है, तुम्हारे साथ जो हुआ। अगेन ये मुझे तो लगता है जिस तरह से उन्होंने ये भी बोला कि लिव इन रिलेशनशिप की अगर उन्होंने बात की, उन्होंने एक पॉइंट इसमें उठाया कि कानून को इसमें देखना चाहिए, कुछ दखलंदाजी करनी चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लिव इन रिलेशनशिप जैसी चीजों से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हम मामले सुलझा नहीं पाते हैं। तो अपनी, जैसे अभी आपने कहा, वो बात क्राइम पर नहीं जाती, वो चीजें सिस्टम को बेहतर करने पर नहीं जाती, वो सिर्फ और सिर्फ उस चीज पर आकर अटक जाती हैं कि महिलाओं ने ऐसा क्यों किया। एक और चीज प्रीति जो बार बार होता है, जब अगर हम अभी पुरुषों को इस पूरे सिनेरियो में लें, उनसे कोई नहीं तुम ओयो क्यों गए या तुमने ऐसा क्यों किया, वो कभी नहीं होता। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बहुत सारी चीजें बदली हैं, लेकिन ये किस चीज को और बल देता है कि लड़कों से कभी कोई सवाल इस तरह का नहीं किया जाता, उनसे नहीं पूछा जाता कि तुमने ऐसा गलत काम क्यों किया या तुमने इस तरह से चीजें क्यों की। मैं आपसे इस बारे में भी वो कभी वो ये सोसाइटल ट्रेंड है हमारा, ये एक नैरेटिव है जो सेट हो गया है, और हम आप और सोसाइटी इस नैरेटिव को नॉर्मलाइज करते रहते हैं। जब हम जो इन महिला ने कहा उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको टोकते नहीं हैं और उनको उठाते नहीं हैं और उसके अगेंस्ट आवाज नहीं उठाते और पब्लिकली नहीं बोलते कि आप ऐसा नहीं कह सकती हैं। छोड़िए, आप तो एक औहदा भी आपका ऐसा है जो महिला प्रोटेक्शन के लिए है, तो ये हम नॉर्मलाइज कर जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हो जाता है कि आपने टिटलेट किया एक मैन को, कि आपने मतलब आप उसके ऊपर हावी हो गई कि उनको करना पड़ा। तो ये आप उनको एक फ्री पास दे देते हो, और वो फ्री पास आप ऐसे देते हो कि मैन विल बी मैन, बॉयज विल बी बॉयज, लड़के तो लड़के ही रहेंगे, लड़कियों से गलती हो जाती, लड़कों से गलती हो जाती है, गरम खून है, ये सारे जो आप सुनते हो। अरे यंग लड़का, जवान लड़का है, जवान लड़के हैं, ये सारे एक्सक्यूजेस एक एक करके आप अलग अलग बोल दीजिए, बात तो एक ही है सारा। जैसे कड़ी बाई कड़ी लड़कियों पर ब्लेम देखिए, और इमेजिन करिए, जक्सपोज करिए, कभी सुना है लड़कियां तो लड़कियां ही हैं, जवान लड़कियां हैं भाई, नहीं वो तो ओवर जवानी में कर गई भूल। पर मैं सोच रही हूँ किस कॉन्सेप्ट में बोलो, क्योंकि मतलब कैसे बोलो हाँ, ये कैसे बोलो, मतलब कहाँ से किस कॉन्सेप्ट में बोलो, क्योंकि लड़कियां तो गलती यूजुअली नहीं करती है ना ये वाली। वो उनका एक परफेक्ट अवतार होता है और वो गुड गर्ल वाली जो छवि है उसको उन्हें पूरे टाइम कंफर्म करना पड़ता है हर बार। जी प्रीति, और एक कैरेक्टर असैसिनेशन की भी बात आती है, जैसे अभी हम बात कर ही रहे थे लगातार, और मैं ये समझना चाहती हूँ कि जैसे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में भी ऐसा हुआ है कि किसी अथॉरिटी पर बैठी हुई महिला जिसे शायद एक प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मिली हुई थी, और हम कभी कभी सोचते हैं कि सिस्टरहुड जैसा है कि एक हम महिला के पास जाकर शायद अपनी बात को और बेहतर तरीके से कह पाएंगे, लेकिन उधर से यही मिलता है। तो ये जो पूरा लैक ऑफ सिस्टरहुड है, यही कि औरतें ही औरतों की दुश्मन वाली जो पूरी बात है, ये पूरा जो केस है, मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगी कि लैक ऑफ सिस्टरहुड कैसे पूरा फेमिनिस्ट मूवमेंट भी कहूँ या फिर जो पेट्रियार्की अभी तक हमारे समाज में है और वो जाने का नाम नहीं ले रही, वो इनग्रेन्ड है बहुत ज़्यादा, और उसमें ये महिलाएं ही महिलाओं के साथ नहीं है, उस पर मैं आपका थोड़ा सा ओपिनियन और जानना चाहती हूँ। मैं एक चीज़ सही में बताऊँ, मुझे मतलब जैसे फेमिनिज्म एक मूवमेंट है, मिसोजिनी, सेक्सिज्म, पेट्रियार्की उससे बड़ा मूवमेंट है और उससे बहुत पुराना मूवमेंट है, तो उससे जो जुड़ी हुई महिलाएं भी हैं ना, वो आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी जो फेमिनिज्म से जुड़ी हुई महिलाएं। पर मैं ये सही में कहना चाहूँगी, ऑफ लेट मैंने एक चीज़ देखी है कि वो बदल रहा है, जो कॉन्सेप्ट हो, मतलब ये जो महिलाएं हैं दकियानूसी हैं,
थोड़े मतलब सोच इनकी अलग है, क्योंकि ये पोजीशन ऑफ पावर में है तो इनके केसेस ज़्यादा हाईलाइट होते हैं और होने भी चाहिए, बोलना भी चाहिए इनके खिलाफ। पर मुझे लग रहा है एक थोड़ा सोसाइटी में चेंज आ रहा है कि अगर कोई महिला बोले भी नहीं ना, उसको दिल में लगना शुरू हो गया है दैट सेंस ऑफ सिस्टरहुड के जो जिसके बारे में आप कह रही थी, जो हम कहते हैं ना ब्रदर्स इन आर्म्स, ब्रदरहुड, वो जो सेंस होता है कि चाहे वो बोले ना, क्योंकि हमारी सोसाइटी इतनी रिग्रेसिव है, पर थोड़ा थोड़ा उसके मन में भी होना शुरू हो गया है कि गलत हुआ वो, क्योंकि पर आपका एक नैरेटिव सेट हो चुका है सोसाइटी में। और इससे क्या होता है, इसमें ना दो चीजें जुड़ी होती हैं देवांशी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि women as such are emancipated, कि उनकी वॉइस है हर जगह, दबाई हुई है आपने महिलाओं की आवाज। तो क्या होता है जब थोड़ी थोड़ी जो महिलाएं उठ जाती हैं, कोई उठ जाती हैं और अपनी वॉइस यूज करती हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ, मतलब हैंड होल्डिंग द अदर वुमन एंड ब्रिंगिंग हर अप, राइट, हेल्पिंग हर। जो बाकी जो महिलाएं उठ के आती हैं, क्योंकि वॉइस नहीं है, वो जो नॉर्मल पैटर्न्स ऑफ पेट्रियार्की हैं उनको लगता है उसी से कंफर्म करने में बेहतर, जी मतलब उनके लिए बेहतर है। और जब आपकी वॉइस नहीं होती है ना, तो बहुत डिफिकल्ट होता है अपनी आवाज को ढूंढना और फॉर्मुलेट करना कि मैं एक्चुअली सोचती क्या हूं। क्योंकि आज तक तो मुझे पढ़ाया गया है कि अगर लड़की ओयो रूम जाती है तो गलती उसकी है, लड़की छोटी स्कर्ट पहनती है तो गलती उसकी है। तो आप इतनी बार वही चीज उसको सुनाई गई है कि वो, जैसे कहते हैं, यू स्टार्ट बिलीविंग इन इट, कि उनको लगता है कि यही सही है। और धीरे धीरे आप क्वेश्चन करते हो, पर बहुत सारे लोग हैं उनको लगता है कि यही सही है भाई, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उससे ज्यादा कुछ ना देखा है। हाँ, और हाँ, जैसा महिला की ग्रेस होती है, एक मर्यादा होती है, ये सारी चीजें होती हैं। पर ये नहीं होता ना, जो और गरम खून नहीं होता महिलाओं का कि वो कुछ कर जाए, ये सब नहीं होता, जवानी के जोश में उन्होंने कर दिया, ये सब नहीं होता, ऐसा कोई नहीं कहता, ऐसा महिलाओं के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति, आपने इस मुद्दे पर अपने विचार रखे। बात करते हैं आज के दूसरे विषय की। हाल ही में एक्ट्रेस राधिका आप्टे ने फिल्म कंपेनियन को एक इंटरव्यू दिया अपने आने वाली फिल्म मिसेस अंडरकवर को लेकर, जिसमें वो एक अंडरकवर स्पाई और एक हाउसवाइफ का किरदार निभा रही हैं। पिछले दिनों इस इंटरव्यू की एक पर्टिकुलर क्लिप बहुत वायरल हुई। इसमें राधिका जेंडर एक्सपेक्टेशंस, कैसे हम सेल्फ सैक्रिफाइस को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, खासकर महिलाएं घर के कामों को विमेंस वर्क मानते हैं, इन सब मुद्दों पर उन्होंने बात की। वो कहती हैं कि कैसे उनके माता पिता एक ही काम करते थे, दोनों डॉक्टर्स थे, लेकिन उनकी माँ ने साथ में खाना बनाना भी चुना और उनके पिता ने नहीं। राधिका बेसिकली उन जेंडर रोल्स के बारे में बात कर रही थी जिनमें इंटरनलाइज्ड पेट्रियार्की है। अब ये वीडियो क्लिप जब वायरल हुआ तो इस पर तरह तरह के कमेंट्स आए, लोगों ने तरह तरह की बातें कही। हम सभी चीजों को एक एक कर समझने की कोशिश करते हैं। प्रीति, इस सब्जेक्ट पर बहुत लंबी डिबेट हमेशा से चलती आई है। जैसा ये स्टेटमेंट भी आया और इसके बाद जिस तरह के कमेंट्स आए, पुरुष पर्टिकुलरली मैं नोटिस कर रही थी, तो पूरा वो धड़ा वो वैसे ही कर रहा था, नहीं हमारी माँ ने तो हंसी खुशी खाना बनाया है, 20-20 लोगों के लिए 3-3 टाइम की मील्स बनाई हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। प्राइड, अरे हमारी माँ ने तो हम तो 20-20 के लिए बनाया है, कि बहुत प्राउडली कहते थे। यस। दूसरे इस तरह की कि ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जो वहां से आया है और आजकल की महिलाएं तो बहुत मॉडर्न बनने की कोशिश कर रही हैं। राधिका आप्टे, यू वॉन्ट अंडरस्टैंड, एक पिक्चर थी जो मैंने देखी जिसमें एक पुलिस की वर्दी पहने हुई महिला खाना बना रही थी, तो ऊपर लिखा हुआ था कैप्शन में कि राधिका आप्टे, यू वोंट गेट इट, आपको ये सब समझ में नहीं आएगा, आप अपने एंटाइटलमेंट में हैं, अपने जिस प्रिविलेज में आप रहती हैं आप उसी के हिसाब से बात कर रही हैं। फिर महिलाएं आई, जब बड़ा सुकून मिला उनके कमेंट्स की, वही जो आपने अभी एक शायद सिस्टरहुड की बात की थी, मुझे उसका एक स्पार्क दिखाई दिया कि वो आपस में बात कर रही हैं, ट्वीट्स पर ही बात कर रही हैं, बट दैट स्पार्क आई सॉ देयर, कि एक महिला कहती है कि अगर मैं भी चाहती हूँ कि हाँ मेरा पति खाना बनाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, इफ ही वुड। दूसरी महिला भी अपनी कहानी लेकर आती है कि पूरा टाइम हमें एक ढर्रे में बांध दिया गया है, एक जेंडर, और जब बाहर निकलते हैं उसके बाद भी घर आके खाना बना रहे हैं, उसके बाद भी सारे काम कर रहे हैं। मैं पूरे मुद्दे पर प्रीति आपकी राय जानना चाहूंगी, किस तरह से चीजें बदली हैं, कैसे आप इसे देखती हैं और कितना सुधार हो सकता है, पोटेंशियल है? सुधार तो 100% हो सकता है। मैं क्या बताऊँ, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब मैंने ना जर्नलिज्म ज्वाइन किया था तो एक हमारे यहाँ पे कैमरा पर्सन थी, महिला थी, मानो तो बहुत कम महिलाएं कैमरा पर्सन होती हैं, एक दो। तो यहाँ की बात नहीं है, एक दूसरे चैनल की बात है, मैं वहाँ पे काम करती थी। तो ये
क्या होता था जब हम शूट के लिए निकलते थे पूरे दिन, और कैमरा पर्सन का वर्क ऐसा भी होता है कि फिजिकली बहुत टायरिंग होता है, आपको कैमरा उठाना पड़ता है, आपको होल्ड करके शूट करना पड़ता है, तो सिर्फ मेंटली आपको एडिटोरियल नहीं देखना पड़ता, फिजिकली भी डिमांडिंग रहता है। जैसे जैसे शाम होती थी 7 बजे वो अपना घड़ी देखने लग जाते थे, जाना है जाना है जाना है। जिस दिन लेट हो जाती थी, हमारी जो ऑफिस की कैब है, मैं सही बता रही हूँ, हम बॉम्बे में थे, मैं बॉम्बे में थी तब, हम ऑफिस की कैब में बॉम्बे में बैठते थे और हम वापस ऑफिस जा रहे होते थे, वहाँ से हम अपने जो हमारी खुद की ट्रांसपोर्ट होती थी जाते थे, तो वो रास्ते में सब्जी खरीदती थी, उस सब्जी को धोती थी, और क्योंकि बॉम्बे का ट्रैफिक इतना बुरा होता है कि वो बैठकर हमारी कैब में सब्जी, मैं उनके साथ सब्जी काटती थी कि वो घर जाके उनको सब खाना बनाना पड़ता था, क्योंकि जो उनके हस्बैंड थे वो भी एक कैमरा पर्सन थे, पर ऐसा सेट था कि खाना तो वही बनाएंगे और काम कभी कभार इनका ज्यादा होता था, पर वो कभी क्वेश्चन भी नहीं करती थी, क्योंकि उन्होंने तो 2-3 बार मैं बैठ के आज तक तुम्हारे हस्बैंड क्यों नहीं बना लेते हैं, ऑर्डर क्यों नहीं कर लेते हैं, अरे ऑर्डर कैसे करें, बहुत एक्सपेंसिव रहता है, मेड भी बहुत एक्सपेंसिव रहती है, तो कैसे करें, तो ऐसे तो हस्बैंड उनको खाना नहीं बनाना आता, तो ऐसे थोड़ा बहुत सीख लेंगे, मदद कर देंगे, अब छोड़ो, काम करने दे रहा है बहुत है। तो बात समझ में आ रहा है आपको? तो ये बहुत एक लंबा नैरेटिव है, और ये ऐसा नहीं है कि एक धड़ है और ये उसी में ही कायम है कि एक फाइनेंशियल लेयर है उसमें, ये ऑल परवेजिव है, ये हमारे और आपके साथ होता है। जब फॉर एग्जाम्पल जब आई वॉज न्यूली मैरिड, तो मुझे खाना नहीं बनाना आता, हमारे पास एक कुक है और मेरे हस्बैंड है, उनको थोड़ा बेटर खाना बनाना आता है मुझसे, तो और हम मैनेज कर लेते हैं, एक चीज गर्म कर लेता है, एक चीज कोई और कर लेता है, हम बांट लेते हैं काम। पर अगर कोई आपके घर में आता है, उनको बहुत अजीब लगता है कि जो मेरा हस्बैंड है और मैं एक दूसरे को, अरे कल तुमने किया था, अब नहीं तुम्हारी है, मतलब काम कौन करना चाहता है पूरे दिन काम करने के बाद, और उनको बहुत ऑड लगता है कि अरे और कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर कोई आता है, जैसे उनके गांव से अगर कोई आ गया आपसे मिलने के लिए आधा घंटा और वो बैठा हुआ है, तो अब मैं उसको बैठ के पूरा फेमिनिस्ट पार्ट बताऊं, मैं ही पानी ले आती हूँ, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड है कि जो लड़की है, जो बहू है, वो पानी लेके आएंगी, तो भाई करके खत्म करो, आगे बढ़ो, बाद में मतलब हर चीज को सिखाना मुझे लगता है। पर मैं ऑन द कॉन्ट्ररी अब मैंने शुरू कर दिया है, अब मैं बैठ जाती हूँ और मैं देखती हूँ अंकित पानी लेके आ जाओ तो मैं अब ये, क्योंकि ये नॉर्मलाइज करना पड़ेगा आपको, ये आपको चाहे कोई कहाँ से भी आता है, उनको आप फ्री पास नहीं दे सकते कि आप कहाँ बदलेंगे, ये लोग, इनकी सोच ही ऐसी है, नहीं, वो सोच बदलनी पड़ेगी। जी, एक और चीज प्रीति या राधिका ने बोली थी कि जो सेल्फ सैक्रिफाइस की मैं शुरुआत में बात भी करी थी, महानता जो फील होती है, जिस तरह के जो, और ज्यादातर हमने देखा है कि पुरुष जो होते हैं वो उस तरह से रोमांटिसाइज करते हैं, वो उस तरह से अपनी, अगर कहीं बाहर आ गए हैं और उन्हें होम सिकनेस फील हो रही है, वो घर में नहीं रहते, मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, और मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूं, मैंने अपनी माँ को खींचते हुए देखा है, परेशान होते हुए देखा है कि वो आ जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, भले ही उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि दिस इज माई ड्यूटी, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन वो परेशान होती हैं और फिर अगले दिन फिर से काम करने लगती हैं, लेकिन वो बीच बीच में आता है। तो यही इंटरनलाइज्ड पेट्रियार्की, जिसकी इस पर मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी इस संदर्भ में, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, कि किस तरह से ये इम्पैक्ट करता है और किस तरह से हम इसमें सुधार ला सकते हैं, थोड़ा अगर आप इस पे भी थोड़ा। देखिए, ये आपको तय करना पड़ेगा, ये आप इंडिविजुअली आपको तय करना पड़ेगा। अगर आपको खटकता है, आपको लगता है, तो आपको बोलना चाहिए। और क्योंकि मैं इसको दूसरे नज़र से देखती हूँ देवांशी, क्योंकि देखिए, अगर आप एक कपल हैं तो काम मिल बांट के होता है, ठीक है, कि तुम ये कर लो, मैं ये कर लेती हूँ, चलो। अगर, क्योंकि यूजुअली खाना बनाना एक जेंडर रोल है जो सिर्फ महिलाओं का रोल है। अमेजिंग है, हाँ, घर में महिलाओं का रोल है, अगर आप बाहर जाएं, होटल में जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं, तब मैन का रोल है, तब बहुत कम महिलाएं शेफ दिखेंगी आपको। पर घर में वही शेफ जो वापस आएगा, वो घर में खाना नहीं बनाएगा, घर में उनकी वाइफ ही बनाएगी यूजुअली। पर बात ये है कि चलिए, एक ये जेंडर रोल फिक्स्ड है इसमें, पर अगर आप और आपके जो हस्बैंड हैं या आपका जो पार्टनर है, आप उनके साथ बैठ के और आपने अपने हिस्से का काम डिवाइड कर लिया है कि चलो भाई, मुझे खाना बेहतर बनाना आता है तो मैं बना लूंगी, तुम ये करोगे, तो अगर ये आपकी सहमति से हो रहा है कि भाई तुमको तो खाना आता नहीं है, तो हम क्यों गंदा खाना खाएंगे, पर तुम्हारा ये काम है, मेरा ये काम है, और हम इसको मिलजुल के, और उसमें कुछ बुराई नहीं है, और उसमें कुछ बुराई नहीं है,
तो चाहे वो आप महिला हैं और ये जेंडर रोल है, पर आपने इसको अपने मन से डिवाइड करा है और आपको लगता है कि आप ये बेहतर कर पाएंगे तो जरूर करिए। इसमें आपको फेमिनिज्म नहीं लाना चाहिए, पर अगर आपको लगता है कि देखिए आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ही को करना है, क्योंकि आपको इसमें कोई हेल्प नहीं मिलती या आपको और किसी काम में कोई हेल्प नहीं मिलती, क्योंकि चलिए आपके हस्बैंड को खाना बनाना नहीं आता, आपको आता है, पर आपके हस्बैंड को हेल्प करना आता है, आपके हस्बैंड को मे बी सब्जी काटनी आती है, या आपके हस्बैंड को जो और एसोसिएटेड काम है घर के जो यूजुअली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब करना आता है, बच्चों को रेडी करना आता है, तो ये सब आप मिल बांट के अगर आप अपनी सहमति से करेंगे तो आपको नहीं खटकेगा। पर जब आपको लगता है कि ये सारा आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई पूरे दिन आप काम पर जाओ, फिर आपका सेकंड शिफ्ट जो कहते हैं घर में शुरू होती है, फिर आप सेकंड शिफ्ट करो, तो ये एक रिजेंटमेंट कहते हैं ना, मन ही मन आपको लगता है कि भाई बस आप पक गए हो और आपसे नहीं हो पाएगा, पर आप कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि आपने ये जेंडर रोल एक्सेप्ट कर लिया है अपने लिए। तो थोड़ा बहुत बोलने लग जाइए जी, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है इसमें, और इक्वल काम करेंगे उसमें भी कोई बुराई नहीं। आई थिंक अच्छा वही इक्वालिटी की हम बात करते हैं, वही चीज़ों की हम बात करते हैं, और आई थिंक एक पार्टनरशिप सक्सेसफुल मुझे लगता है वहीं से होती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति, आपने दोनों सब्जेक्ट्स जो आज के थे उन पर खुलकर बात की, हमें एक नया नज़रिया दिया सोचने के लिए। हमारे दर्शकों को भी कुछ ना कुछ ज़रूर मिला होगा उससे। अगले हफ्ते एक बार फिर से हम महिलाओं से जुड़े मुद्दों के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए दी लल्लटॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।